जब वो 10 खोपड़ी वाला नहीं समझा तो हम तो एक खोपड़ी वाले कैसे समझ सकते हैं? वाकई तो 10 खोपड़ी थी रावण है। जब वो 10 खोपड़ी वाला नहीं समझा तो हम कैसे समझेंगे? और दोबारा जब राम ने सेकंड बार अंगद को भेजा, अंगद कौन है? सिपाही। सिपाही में संत में फर्क है। संत को बुरा भरा कुछ भी कहते हैं वो सब सहन कर लेगा, पर सिपाही थोड़ी सहन करेगा, 2 डंडा मारेगा। अंगद ने कहा, अरे रावण, भरी सभा में कहता हूँ, यदि कोई मेरा पैर उखाड़ देगा तो मैं जानकी को यहीं लंका में छोड़ के। सारी सेना लग गई, कोई पैर को हिला नहीं पाया। तब रावण उठा अभिमान में और जैसे ही झुकने लगा तो अंगद ने पैर पीछे कर लिया। क्यों पैर पीछे क्यों कर लिया? अंगद बोले केवल झुकना सिखाना था, झुकना सीख लो, और पैर हमारे पकड़ने से कोई फायदा नहीं है, पैर तो राम जी के ही पकड़ो। हम तो केवल आपको झुकाने आए थे, सिखाने आए थे, और आपके मन में झुकाव आ गया, आपने सीख लिया तो समझ लो आपको भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन आ जाएगा। कहते मंगल में नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर, और पराशर के महर्षि वेदव्यास। और वेदव्यास का जब जन्म अवतार हुआ, माँ का नाम सत्यवती जाने लगे तो माता जी ने कहा, बेटा अभी छोड़ के जा रहे हो? माता जी अभी मुझे जन जन का कल्याण करना है, और जिस दिन आप मुझे याद करोगी तब ये बालक आपकी शरण में रहेगा। और वेद व्यास जी ने आकर के वेदों की रचना करी है, उपनिषदों की रचना करी है, 17 पुराणों की रचना करी है, पर मन में अशांति है। बोलो राधे राधे। मन में हम आपको कितनी अच्छी कथा सुनाएं, और जब तक हमें खुद को प्रसन्नता ना हो तब तक आपको कथा अच्छी नहीं लगने वाली है। ये मेरा भाव है। मन में उदासी, कितने भी अच्छे काम करें और उदासी रह जाए तो समझ लो कुछ ना कुछ छूट रहा है। और जब मन में आत्मविश्वास नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो प्रतीक्षा करिए किसकी? हेलो श्री राधे। कबीर दर्शन साधु के और बड़े भाग दर्शाए, जो होवे सूली सजा तो काटे ही डर जाए। अब वेदव्यास जी नेत्र बंद करके भगवान का चिंतन कर रहे हैं, संत का चिंतन कर रहे हैं। ऐसे ही हमें होना चाहिए। देखो अभी कहते हैं ना, क्या करें, हमें दुख होता है तो हम तो रोने लग जाते हैं। दुनिया की शरण में लोग रो रो के पूछ लेते हैं, फिर हंस हंस के कहते हैं, रोना है तो अपने कन्हैया के लिए रो लिया करो, हैं? कुछ गाने का मन करे तो अपने सांवरे को सुना दिया करो, हैं? इसलिए कहते हैं ना, भगवत इच्छा से जैसे ही नेत्र खोले तो सामने संत का दर्शन हुआ। संत नारद जी आए। पारासर्ज महाभाग भवत कशिदात्मन। हे पारासर नंदन, आप क्यों दुखी हो? क्या कारण है? किस कारण से दुखी हो? अब क्या कहूँ महाराज, इतने शास्त्रों की रचना कर दी और फिर भी मन दुखी है। क्या बताएं? आपका कुछ छूट रहा है। बोले क्या? एक पुराण रह रहा है, भागवत पुराण की रचना कर दीजिए। अरे भैया वृद्ध हो गए, अब इतनी देर बैठा नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। नारद जी कहते हैं
गुरु गोविंद दोनों खड़े और किनके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी तो गोविंद दियो मिलाए। यदि आपकी कृपा हो, इसलिए कहते हैं इतनी ही कृपा सांवरे अरे बनाए रखना। इतनी ही कृपा हो इतनी ही कृपा सांवरे अरे बनाए रखना, बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, लगाए रखना प्यारे, लगाए रखना, लगाए रखना, हो इतनी कृपा सामने बनाए रखना। इतनी कृपा सामने बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मेरा मैं तेरा बाबा तू राजी मैं राजी। तू मेरा मैं तेरा बाबा तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। हो लाज तुम्हारे हाथ है, ओ लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय जय श्री राधे, जय जय। ऐसे ना काम चले, ऐसे दिखा रहे हाथन में। हमको खूब खूब पता है, बढ़िया है तुम्हारे हाथ चोख है। जय जय श्री राम। जितने लंबे हाथ उठाओगे उतनी लंबी खीर मिलेगी, तुम्हें चिंता मत करो आप।
प्रसाद लेते जब ऐसे करना पड़ता है ना ऐसे। अब वहाँ मांगने में तो कमी नहीं छोड़ते हम, प्रसाद ले बैठ रहा हो माँ ऐसे थोड़ी करते हैं। तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू राजी मेरा जी, और तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी बाबा इस जीवन की, लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। नारद जी कहते हैं, वेदव्यास जी, जब दासी पुत्र नारद हो सकता है तो आप कथा की रचना क्यों नहीं कर सकते? जब नारद जी ने कहा हम दूसरे की कथा नहीं कहते, हम तो अपनी कथा कहते हैं। आपकी क्या कथा है? अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास कर्म ब्रह्मवादिनः। बाबा, मैं पूर्व जन्म में नितांत दासी का पुत्र था, दासी का बेटा था। और देखो, मेरा जब जन्म हुआ तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ को खुशी भी हुई और मेरी माँ को दुख भी हुआ। खुशी क्यों हुई? मेरे जैसा बेटा मिला। और दुख क्यों हुआ? बोले मेरे पिता की मृत्यु हो गई। अब मेरी माँ क्या करती? संसार से बचने के लिए कितना भी अच्छी तरह रहो, पर फिर भी लोग कमी नहीं छोड़ते। बोलो राधे राधे। हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहने लग जाएंगे। हैं? ज़्यादा थोड़ा हंसने लग जाओ तो लोग उनको चिंता हो जाती है। हमारी हंसी में भी उनको दुख हो जाता है। पता नहीं कैसे संसार से बच के रहना पड़ता है। और वो भी अवध्या नारी, जिसके पति ना हो, केवल बेटा हो। कहते हैं मैं अपने उस माँ की गोद में देखता, माँ मुझे लेकर के आज संत शरण में चली गई, आश्रम में चली गई। अब संतों कहते हैं केवल हरि नाम कीर्तन होता है, वहां तो केवल सुबह से शाम तक भजन होता है। अब धीरे धीरे मैं भी बड़ा होने लगा और मेरी माँ सेवा करने लगी। ऐसा नहीं हो आश्रम में जाएं केवल खीर खाएं चले आए। बोलो राधे राधे। वहाँ का धर्म है, वहाँ जाएं तो कुछ सेवा करें। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से सेवा करता है, कोई धन से सेवा करता है। किसी के पास धन है तो तन नहीं है, और जिसके पास तन है तो धन नहीं है। बोलो राधे राधे। हमारे पास धन है तो हम धन का उपयोग करें, सत्कर्म करें। ठीक है, हमारे धन से कुछ सेवा हो जाए तो अच्छी बात है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण। भजन करना होगा तो मन को पवित्र करना होगा। कहते हैं ना, करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन। धीरे धीरे करते रहोगे, इकट्ठा थोड़ी होता है भजन। करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन। धीरे धीरे इसलिए आज हम एक बार जाते मंदिर में, जब थोड़ा और समय निकल जाए तो 2 बार जाना शुरू कर दो, और फिर धीरे धीरे भजन की पद्धति शुरू कर दो। भैया एक बार में मन नहीं लगता है, धीरे 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 धीरे, जैसे पत्थर में रस्सी को रगड़ते रगड़ते उस पत्थर में भी निशान बन जाता है।
करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। रस्सी बार बार उस पत्थर पे रगड़ती है तो उसमें भी एक छिद्र हो जाता है। ऐसे ही हम धीरे 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 लगे रहें, चिंतन करते रहें भगवत इच्छा से। नारद जी कहते हैं उन संतों ने मेरा नाम रामदास रखा। अब जहाँ भी जाते हैं बेटा रामदास, और कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, वैसे झूठा किसी का पाना नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। भंग होती इससे मर्यादा। अब तो साहब एक ही प्लेट में। बोलो राधे राधे। आगे पीछे ना है, साथ साथ खाएंगे हम तो। गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों अपनी अच्छी बुद्धि किसी को दो। बोलो राधे राधे। हैं आपके अंदर थोड़ी बुद्धि है तो दूसरा कह रहा है तो पक्की बात है तुम्हारा गुण उसमें चला जाएगा। तुम देख लो, आज से बंद। बोला तुम तुम्हारी थाली संभालो, हम हमारी थाली संभालेंगे। थोड़ा मांजने में तो कठिनाई होगी, कोई बात नहीं, लेकिन किसी संत का झूठा मिल जाए तो उसे मत छोड़ो। बोलो राधे राधे। हैं संत का तो पता नहीं हमारी बिगड़ी हुई इन्हीं बिगड़े दिमागों में, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, और हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। मीरा ने कौन सी मीरा का काजर लगाया है? अरे संतों का संगीत तो किया है? कहती थी ना दुगदाजी महाराज जब अस्वस्थ हो गई, बीमार हो गए, तो छोटी सी थी बालिका। अब छोटी सी बालिका क्या जाने भगवान क्या होते हैं, लेकिन आत्मविश्वास क्या कहता है, बेटी आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जा मेरे कन्हैया को भोग लगा के। अब मीरा क्या जाने कैसे भगवान है, वो सामने सलोनी सूरत देखी और दूध का गिलास रख दिया और हाथ जोड़ के बैठ गई, हमारे दादाजी नहीं आए, आप दूध को पी लीजिए। ऐसे भगवान पीने लग जाए तो कल से बंद, कोई भोग नहीं लगाना। बोलो राधे राधे। और आपको बताएं भोग ऐसे लगाएंगे, थाली रखी, ताली बजाई, उठाओ चलो। बोलो राधे राधे। अभी तो भगवान ने देखा भी नहीं है, फिर पूछते हैं और लोग हैं महाराज हैं, और अपने टेबल पे देखो कहीं नमक की डिब्बी, कहीं मिर्च की डिब्बी, कहीं धनिया की डिब्बी, कहीं जीरे की डिब्बी, और रस ले लेके खाते। बोलो राधे राधे। क्या आप भगवान से बड़े हो? हैं जैसा था रूखा सूखा तो भगवान को खिला दिया, पर नमक कमे तो हम ऊपर से डाल रहे हैं। बोलो राधे राधे। ये भगवत अपराध है। जब भगवान को भोग लग जाए, अब ऊपर से राम रस भगवान पा लिए, इतने बड़े पा लिए, तो हमें हैं ये जीव कैसी है? नहीं महाराज, अरे रूखा सूखा जो मिल जाए उसको पालो, और भोग लगने के बाद में तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। बोलो राधे राधे। पर हम भोजन थोड़ी ना पाते हैं, हम तो खाना खाते हैं। बोलो राधे राधे। हैं इसलिए भोजन और भजन एकांत में हो। रामदास जी कहते हैं जब वो बाबा लोग जब भोजन पाते तो कोई थोड़ा सा कण रह जाता, मैं जब उनकी पत्तल उठाता तो उसमें से थोड़ा सा कण थोड़ा कभी खा लेता, और उसी कण की कृपा से मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई थी वो सुधर गई। क्या हुआ? बोले ये मन लगा कि भगवत इच्छा से अब भजन करेंगे। भजन करने का मन हुआ, पर संसार नहीं भजन करने देता है। लो बाबा हो गए क्या? अब माता जी बड़ा ध्यान रखती हैं, कभी भजन करने लग जाते हैं, कभी राम राम करने लग जाते हैं। एक ही तो बेटा है, कहीं बाबा हो गया तो फिर क्या होगा महाराज? अरे ये सोचो कहीं वो चोर ना बन जाए, कहीं डकैत ना बन जाए। संत बनना कोई सरल है? किसी लाल पीले वस्त्र को संत थोड़ी ना कहते।
है? इतना सस्ता होता तो कहीं से भी लाल रंग लेके वस्त्र रंग लेते। मन ना रंगाए जोगी और रंग गए कपड़ा। जब तक मन नहीं रंगे कृष्ण रंग में तब तक काय का संग। इसलिए यहाँ तप की आवश्यकता है, साधन की आवश्यकता है। अब एक दिन वो संत जब जाने लगे तो रामदास जी ने पैर पकड़ लिए, बाबा कहाँ जा रहे हो? बेटा अब हम तो जाएंगे। क्यों? मोहिन साजग सोवे निहारा, मोहिन साजग सोवे निहारा। देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोहिनी साजग सोवे निहारा, मोहिनी देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। जीव सोता सोता भी सपना देख रहा है। क्या सपना देखता है? जग रहे हैं, बैठे हैं, मन दौड़ गया, बोले हाईवे के बगल में जो प्लॉट है उसको ले लेते हैं। मन कहता है फिर क्या करोगे? बोले वह मैं बड़ी भारी फैक्ट्री बनाएंगे। मन कहता फिर क्या करोगे? बोला वह 5000 मजदूर काम करेंगे। मन कहता फिर क्या करोगे? बोले भैया जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट होगा वो दिल्ली में होगा अपना, और दोपहर का जो डिनर होगा वो बम्बई में होगा। बोलो राधे राधे। हैं पड़े वहीं है, सोच देखो कितनी लंबी है। और जब तक पता लगा आधा घंटे बाद हार्ट फेल हो गया। बोलो राधे राधे। सोचना विचारना सब खत्म। ये हाईवे के बगल की जमीन को सोच रहे थे, इतना भगवान की जमीन को, भगवान के नाम को ही सोच लेते। अंतमति सुतागति। बाली ने कहा था भगवान राम से, जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंत राम कयावत नाही। जीव आपको बार बार प्रयास करता है पाने का, पर आप हर किसी को नहीं मिलते हो। जिसका प्रारब्ध होता है, जिसका मिलन होता है, उसी से आप मिलते हो। भगवत इच्छा से आज जब संत जाने लगे तो एक मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को दे करके जब जाने लगे तो भगवत इच्छा से संतों के पैर पकड़ लिए, बाबा अब कब मिलोगे? बेटा अब मिलन नहीं होगा, अब तो भगवान से मिलने की कामना करो। इसको बैठा लो, बालक कोई कहीं कुर्सी ना गिर जाए। हरी इच्छा से अब माँ एक दिन जब गाय का दूध निकालने गई तो भगवत इच्छा से एकदा निर्गता गेहा रोहियंती निशिमाम गथी। उस घास में एक सर्प बैठा था और आज माँ को डस लिया। अब इसको बालक को बड़ा दुख हुआ। अब एक आंख से गर्म आंसू निकला, एक आंख से ठंडा आंसू निकला। भाई आंसू तो आंसू होते, गर्म ठंडे का क्या आश्रय है। जब जीव दुख में रोता है